first lecture on Maxima software, and today we are going to discuss if statements. So let's start. इफ स्टेटमेंट का हम यूज कब करेंगे? जब हमारे पास कोई कंडीशन है और हमें उसकी इवेल्युएशन करनी है. सो इफ स्टेटमेंट बेसिकली आर यूज्ड फॉर कंडीशनल इवेल्युएशन. तो इफ स्टेटमेंट का हम सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होगा इफ स्टेटमेंट का. पहले आप लिखेंगे इफ एंड देन जो आपको कंडीशन चाहिए कि अगर ये होगा तो यहाँ आप लिखेंगे अपनी कंडीशन. तो हमने जर्नल सिंटेक्स लिख रहे हैं तो यहाँ कंडीशन 1. इफ दिस कंडीशन 1 सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ आप लिखेंगे देन. इफ उसके बाद कंडीशन देन जो आप करवाना चाहते हैं, या प्रिंट या रीड, तो जो भी, या जो आप आंसर लेके आना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे वो आप एक्सप्रेशन लिखोगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसके बाद हम यूज करेंगे एल्स. उसके बाद एल्स है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप क्या करिए, कोई और एक्सप्रेशन लिख दीजिए यहां पर, एक्सप्रेशन 2. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली. हमारे पास है कोई ए मैट्रिक्स, वो मैंने सबसे पहले यहाँ प्रिंट करवा ली है, मतलब एंटर करवा ली है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में. सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इनपुट मैंने करवा लिया, ए मैट्रिक्स है आपके पास कोई 2x2 ऑर्डर की हमने ले ली है. सो इसका आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर 1 2 1 2. अब मुझे चेक करना है कि आप यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं. इफ कंडीशन यहाँ पर आप लगाओगे जो आपको कंडीशन चाहिए. इफ अगर इसका डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट ए, ऑब्वियसली ये क्या आप फंक्शन यूज कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट इसका ए कैलकुलेट हो जाएगा. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इक्वल. तो इक्वल के लिए जो हम यूज करेंगे यहाँ पे सिंबल वो होगा दिस. ये जो आप कंडीशन में ऑपरेटर यूज करते हो हम इन्हें बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. कंडीशन में जो ऑपरेटर यूज होंगे वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. सो इक्वल के प्लेस पर हम यूज करेंगे ये इक्वल का सिंबल, इक्वल्स टू. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, 0 है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन हम चाह रहे हैं कि प्रिंट हो हमारे पास ए इज सिंगुलर, कि ए सिंगुलर है. ब्रैकेट क्लोज, डबल कोटेशंस ऑब्वियसली, एंड देन ब्रैकेट क्लोज. बट अगर ये जो आपने यहाँ कंडीशन ली है, कंडीशन क्या है, ये आपके पास, ये है आपके पास कंडीशन 1. ये आपके पास है एक्सप्रेशन, जो भी मैंने जर्नल लिखा था, ये आपके पास है एक्सप्रेशन 1. उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, अगर ये कंडीशन फेल हो गई एल्स, तो हम यूज करेंगे एल्स प्रिंट. क्या प्रिंट कर दीजिए आप, ए इज नॉन सिंगुलर की. एल्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर. तो ये जो आपका है ये है आपका एक्सप्रेशन 2. अगर हम जर्नल सिंटेक्स से कंपेयर करें तो ये आपका है एक्सप्रेशन 2. तो अगर ये कमांड हम ऐसे यहां पर लिखेंगे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में, जो भी आप कमांड लिख रहे हो उसके बाद आपको एंड में यूज करना है सेमीकोलन, देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर. तो क्या होगा, मैक्सिमा सॉफ्टवेयर डिटर्मिनेंट जो आपने यूज किया एक्चुअल में ये क्या है, एक फंक्शन है. तो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर इस डिटर्मिनेंट ए को कैलकुलेट करेगा और क्या आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ए का 0. तो 0 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये जो कंडीशन 1 है ये सेटिस्फाई हो रही है. तो जब ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कंडीशन 1, अगर हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बोले, कंडीशन 1 ट्रू हो रही है. अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो इसके जो नेक्स्ट पे आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो आपके पास आंसर में आ जाएगा, आउटपुट में. अदरवाइज जो एक्सप्रेशन 2 है वो आपके पास आएगा. तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, तो आउटपुट में आपके पास आ जाएगा ए इज सिंगुलर. और अगर ऐसा ना होता तो आपके पास आ जाता ए इज नॉन सिंगुलर. हम इसे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर पे भी करके देखेंगे. सो ये जो भी हमने इफ लिखा, जो जर्नल सिंटेक्स लिखा, ये कब था, सिर्फ एक ही कंडीशन आपके पास कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये होगा, नहीं तो फिर ये होगा.
बट अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो हम कैसे यूज करेंगे? अगर एक से ज्यादा इफ होते हैं तो हम उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। ये काफी सारे इफ हैं। सो उसके लिए हम जनरल सिंटेक्स देख लेते हैं कि क्या होगा अगर एक से ज्यादा आपको कंडीशन लेनी है। सो नेस्टेड इफ दैट मीन्स वन से ज्यादा कंडीशन। तो आप पहले लिखोगे इफ, उसके बाद आपकी आएगी जो कंडीशन है, कंडीशन वन, उसके बाद फिर से वही देन, एंड उसके बाद आप लिखोगे जो इसका एक्सप्रेशन होगा कि अगर ये है तो आपको क्या करवाना है, तो इसका एक्सप्रेशन वन। उसके बाद एक और कंडीशन है, तो हम यहां पर देन नहीं लिखेंगे क्योंकि देन जब आप एंड में देन आपने लिख दिया दैट मीन्स आप एंड कर रहे हो। सॉरी, अगर आपने यहाँ पर एल्स लिख दिया तो दैट मीन्स आप एल्स के बाद डायरेक्ट आपने सिर्फ उसके बाद लिख दिया कि एल्स दिस एक्सप्रेशन, तो वो तो एक ही कंडीशन हो जाएगी। बट अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो इसके बाद आप लिखोगे एल्स इफ, एक साथ आपको स्पेस नहीं देना, एल्स इफ लिखने के बाद हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन टू। तो अगर कंडीशन टू सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या चाहते हो, देन जो आप इसको एक्सप्रेशन चाहते हो, एक्सप्रेशन टू। अब आप और कंडीशन लगाना चाहते हो तो दोबारा से आप क्या लिखोगे, एल्स इफ, एक और कंडीशन है, दो नहीं तीन कंडीशन है आपके पास, एल्स इफ। दोबारा से हम एल्स इफ का यूज करेंगे, स्टार्टिंग में सिर्फ इफ एंड देन एल्स इफ, और एंड में हम एंड करते हैं हमेशा एल्स से, और बीच में हमेशा एल्स इफ लिखेंगे जितनी आपके पास कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। इफ देन कंडीशन, उसके बाद देन, फिर एक्सप्रेशन। और बहुत सारे इफ है तो एल्स इफ, मतलब बहुत सारी कंडीशन है तो एल्स इफ, और एंड में हमें यूज करना है सिर्फ एल्स का। तो यहाँ हमने फिर से यूज कर लिया एल्स इफ। यहाँ पे आप अपनी कंडीशन लिखोगे, कंडीशन थर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे देन फिर आप यहाँ लिखोगे जो इसका एक्सप्रेशन आपको चाहिए, एक्सप्रेशन थर्ड। एक और एल्स है आपके पास, मतलब एक और कंडीशन है, तो एल्स इफ। कंडीशन फोर्थ, अगर कंडीशन फोर्थ सेटिस्फाई हो रही है देन, तो हमें क्या करना है, देन उसके बाद आप इसका एक्सप्रेशन दोगे, एक्सप्रेशन फोर्थ। अब ऐसे ही चलता रहेगा, और जब लास्ट में आपको लिखना है, लास्ट में एल्स, लास्ट में आप सिर्फ यूज करोगे एल्स और यहां पे उसका एक्सप्रेशन। तो मैं इस एक्सप्रेशन का नाम दे देती हूं 0। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन 1 को चेक करेगा। प्रोग्राम हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, पहले आएगा वो कंडीशन 1 पर। अगर कंडीशन 1 है ट्रू, अगर ट्रू है तो प्रोग्राम आपका यहीं रुक जाएगा, इससे जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो आपके पास आंसर आ जाएगा आउटपुट में, जो से नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। अगर ये हो रहा है आपके पास फॉल्स, अगर कंडीशन 1 हो रही है, अगर देखो ट्रू हो गई है तो यहीं पे आपका प्रोग्राम रुक गया। अगर आ रही है फॉल्स, मतलब आगे नहीं जाएगा। फॉल्स, अगर फॉल्स आ रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब प्रोग्राम नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करेगा, नेक्स्ट कंडीशन सेकंड। अगर कंडीशन सेकंड ट्रू हो गई तो प्रोग्राम फिर से यहां रुक जाएगा, और जो उसके बाद का एक्सप्रेशन है दैट इज एक्सप्रेशन 2, उसे फॉलो करेगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू भी फॉल्स है, अगर कंडीशन ट्रू भी क्या आ गई है, फॉल्स, तब आपका प्रोग्राम आगे जाएगा, अगली कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन थर्ड को। अगेन वही, अगर कंडीशन थर्ड फेल हो गई है, फॉल्स आ गई है, तब तो आपका प्रोग्राम आगे फॉलो होगा। अगर कंडीशन थर्ड ट्रू आ गई है तो उसके बाद वाला एक्सप्रेशन आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। सिमिलरली कंडीशन चलती रहेंगी। अब हम एंड वाले एल्स तक कब पहुंचेंगे, एंड वाले एल्स की एक्सप्रेशन कब प्रिंट होगा, जब बाकी सारी कंडीशन फेल हुई होंगी। क्योंकि अगर फेल नहीं हुई तो आप यहां तक पहुंचोगे ही नहीं, आपका प्रोग्राम यहां तक आएगा ही नहीं। यहां तक कब आएगा, जब बाकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तब आपका प्रोग्राम यहां तक पहुंचेगा। वरना जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हुई, प्रोग्राम आपका वहीं एंड हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। सो दिस इज सिंटेक्स फॉर नेस्टेड इफ्स। मतलब अगर बहुत सारी आपके पास कंडीशन है, आप बहुत सारे इफ का यूज करना चाहते हैं, बहुत सारी कंडीशन आपको यूज करनी है, तब हम इस टाइप से यूज करते हैं। इफ, कंडीशन 1, देन एक्सप्रेशन, फिर एल्स इफ, और एंड में हमारा रहता है एल्स। तो वी डिस्कस हियर रिलेशनल ऑपरेटर। कंडीशन जो हम लगा रहे हैं उसमें हम पहले रिलेशनल ऑपरेटर चेक कर लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होंगे जो हमें कंडीशन में यूज करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास है इक्वल।
अगर आपको इक्वल यूज करना है तो उसके प्लेस पे हम यूज करेंगे दिस सिंबल, इक्वल का जो सिंबल है। अगर आपको यूज करना है नॉट इक्वल, तो नॉट और इक्वल के प्लेस पे हम यूज करेंगे दिस, ये सिंबल का। अगर आपको यूज करना है ग्रेटर देन, तो हम यूज करेंगे इस सिंबल का। अगर आपको यूज करना है लेस देन, ये सारे आपके पास हैं रिलेशनल ऑपरेटर जो कंडीशन में यूज होंगे, लेस देन दिस सिंबल। अगर हमें यूज करना है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल। हम सिंबल ऐसा यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहां पर भी ऐसे करेंगे ग्रेटर देन और उसके बाद आप यहां लिख दोगे इक्वल, तो ग्रेटर देन और इक्वल के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे। सेम विद लेस देन और इक्वल्स, तो लेस देन इक्वल इसका हम यूज करेंगे सपोज लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ। हमने 3 वेरिएबल ले लिए ए बी एंड सी, ए बी सी। हम इन्हें कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। सपोज ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 15, बी को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 16 एंड सी को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 18। तो हम क्या चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो फॉर स्मॉलेस्ट नंबर अब सबसे पहले कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 हम ये रखेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या ए इन दोनों से छोटा है, कि ए लेस देन बी और ए लेस देन सी है, एंड दोनों हमें कंडीशन चेक करनी है, तो हम यहाँ बीच में यूज करेंगे एंड का। ये जो एंड है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपके पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड और ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड का। पहली कंडीशन ये होगी, हमें चेक करना है क्या ए दोनों से छोटा है। अगर ए दोनों से छोटा है, ए लेस देन बी भी और ए लेस देन सी भी, अगर मैंने यहाँ यूज किया था और का, तो एक कंडीशन चेक होती है कि एक कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है, बट यहाँ एंड लिखा है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आपके पास। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं देन हम अपना जो एक्सप्रेशन 1 है वो क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 में हम लिख देंगे कि आप प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट करिए ए अगर दोनों से छोटा है तो हम प्रिंट करवाएंगे ए इज स्मॉलेस्ट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम कंडीशन सेकंड चेक करेंगे। कंडीशन सेकंड में हम क्या रखेंगे, बी के ऊपर कंडीशन रखेंगे कि चेक करो क्या बी ए से छोटा है और क्या बी सी से छोटा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि बी ए से भी छोटा और बी सी से भी छोटा है, देन प्रिंट बी इज स्मॉलेस्ट। तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि बी सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन 2। ये वाला आपके पास हो गया एक्सप्रेशन 2। तो हमारे यहाँ 2 कंडीशन आ गई हैं। यहाँ पर आप थर्ड कंडीशन नहीं लिखोगे, अगर ऑब्वियसली ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहाँ पर लास्ट वाले में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एल्स, क्योंकि कंडीशन थर्ड है तो उसके बाद जो आप लास्ट वाला एल्स है वहां पर क्या लिखोगे। एल्स का मतलब यही है कि अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ऑब्वियसली अगर ए स्मॉलेस्ट नहीं है बी स्मॉलेस्ट नहीं है तो कौन होगा, सी। तो एल्स वाले में सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है एक्सप्रेशन आपका। सो एक्सप्रेशन थर्ड क्या होगा, एक्सप्रेशन थर्ड में हम लेंगे प्रिंट सी इज स्मॉलेस्ट। कि या तो आप चेक करो कि ए लेस देन बी है, फर्स्ट कंडीशन ए लेस देन बी है और ए लेस देन सी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम प्रिंट करवाएंगे ए इज स्मॉलेस्ट। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये कंडीशन फेल हो गई, तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन 2 कि बी को वो चेक करेगा कि बी लेस देन ए है और बी लेस देन सी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा और जो इससे नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन है उसे फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, बी इज स्मॉलेस्ट। और अगर ये दोनों कंडीशन सेट, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फेल हो गई हैं, तब हमारा जो प्रोग्राम है वो एल्स के बाद वाला एक्सप्रेशन पे जाएगा। एल्स के बाद वाला एक्सप्रेशन क्या है, सी इज स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे डबल कोटेशन आनी थी।
सो सी इज स्मॉलेस्ट, ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसको लिख के देखते हैं एक बार हम। सो ए कॉलन, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, हमने ली थी 15, एंड बी कॉलन, यहाँ पे एंड में आप सेमी कॉलन लगाओगे ए के बाद, बी ये आपने ली थी 16, देन सेमी कॉलन, सी कॉलन, ये वैल्यू है थी 18, देन सेमी कॉलन। इन सब के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, या वही होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास साथ के साथ इसका आउटपुट आता रहेगा, या फिर एंड में करोगे तो एक साथ आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन लगानी है, तो हम लिखेंगे इफ, जो आपकी कंडीशन थी, कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पर इफ ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, देन यहाँ वर्ड यूज करना आपको, देन हम क्या करवाना चाहते हैं, देन प्रिंट ए इज स्मॉलेस्ट, सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक और आपको कंडीशन लगानी है, तो आप यूज करोगे एल्स इफ के बाद कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन क्या सेकंड क्या थी, बी लेस देन सी एंड बी लेस देन ए, की दोनों से छोटा है, तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्स इफ के बाद आप दोबारा क्या यूज करते हो, देन का, देन के बाद जो एक्सप्रेशन है, तो यहां हम क्या एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, प्रिंट बी इज स्मॉलेस्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एल्स, लास्ट वाले में सिर्फ एल्स एक्सप्रेशन थर्ड था, प्रिंट सी इज स्मॉलेस्ट, तो आप इसके बाद लगाओगे यहाँ पे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ आपकी कंडीशन 1 पे जाएगा, इस कंडीशन पे क्या चेक करेगा, क्या ए बी से छोटा है और ए सी से छोटा है, ये कंडीशन अगर आगे पास आ जाती है ट्रू, अगर ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो इसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। बाद वाला एक्सप्रेशन क्या है, ए इज स्मॉलेस्ट, तो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा ए इज स्मॉलेस्ट। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो प्रोग्राम जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसके बाद वाला एक्सप्रेशन आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, दैट इज बी इज स्मॉलेस्ट। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वाले एल्स पर जाएगा, एल्स के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो आउटपुट में आ जाएगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन जब प्रोग्राम चेक करेगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, ए लेस देन बी भी है और ए लेस देन सी भी है, तो यहाँ आपको आउटपुट में मिल जाएगा, जो इसका आउटपुट आएगा वो आपको मिल जाएगा, आउटपुट में ऐसा आएगा ए इज स्मॉलेस्ट। और ऑब्वियसली जो आपने ये ए सेमीकोलन ये लिखा था ये भी आपके पास यहाँ आउटपुट में पहले आ जाएंगे, बट बेसिकली इस वाले का आउटपुट यही आएगा, ए इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि कंडीशन 1 ट्रू हो गई है। जैसे कोई कंडीशन ट्रू होती है प्रोग्राम आपका वहीं पर रुक जाएगा, वो उसके बाद वाला एक्सप्रेशन आंसर में आ जाएगा। हम एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, ए कॉलन देन मैट्रिक्स, सपोज हमने लिए 2x2 ऑर्डर की, सो स्क्वायर ब्रैकेट, देन इसके एलिमेंट है 12 एंड 13 से, देन आप यहाँ लिखोगे नेक्स्ट रो, आपकी मर्जी, अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो वहां लिख लो, या फिर यहीं पे लिख दीजिए कॉमा, देन स्क्वायर ब्रैकेट 1,4, देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये सिंगुलर है या नहीं, या नॉन सिंगुलर है, तो हम वो चेक करना चाहते हैं, तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ, पहली कंडीशन इफ डिटर्मिनेंट, देखिए मैं फंक्शन का यूज कर रही हूँ जो डिटर्मिनेंट का फंक्शन है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करके दे देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन कंडीशन है तो यहाँ पे यूज होगा रिलेशनल ऑपरेटर का, देन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या चाहते हो आप, इक्वल्स टू 0, तो इक्वल के लिए हम यूज कर रहे हैं दिस इक्वल का सिंबल, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तो आप क्या कीजिए, देन प्रिंट हम क्या करवाएंगे कि डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, प्रिंट डबल कोटेशन, क्या हम प्रिंट कराना चाहेंगे, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, या तो ये होगा, अगर डिटर्मिनेंट
एल्स हम सिर्फ यहाँ एक ही का यूज़ करेंगे, सो वी राइट एल्स। एक ही कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट आपको चेक करना है जीरो है या नहीं। अगर जीरो है तो प्रिंट करा दीजिए ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आप क्या करवाइए, प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट ए इज नॉन सिंगुलर। सो यहाँ सिर्फ एक ही आपने कंडीशन का यूज़ किया है, तो नेस्टेड इफ नहीं है, ये सिर्फ एक ही यूज़ किया है दिस मैट्रिक्स। तो इसके बाद आप यहाँ पर लगाओगे एंड में सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इन्होंने कैलकुलेट किया, वो जीरो के इक्वल नहीं आया। लेकिन अगर कंडीशन वन सेटिस्फाई हो जाती, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता, तो आपके पास क्या आता आउटपुट में, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 बार आ गया मैट्रिक्स, तो आपके पास आता है ए सिंगुलर मैट्रिक्स। बट अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट पर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एल्स। एल्स के बाद वाला एक्सप्रेशन आपके पास आउटपुट में आएगा। एल्स के बाद वाला एक्सप्रेशन है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास आउटपुट में डायरेक्ट आ गया है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम इसी मैट्रिक्स में ये चेक करना चाहते हैं कि मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, हम बोलेंगे इफ रैंक ऑफ ए, ये कंडीशन लगा दी। अगर आपने रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू कह रहे हैं, अब हम नॉट इक्वल्स के लिए आप सिंबल यूज करोगे दिस, इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो के इक्वल नहीं है देन हम क्या करवाएंगे, देन प्रिंट, फिर से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, देन प्रिंट, क्या प्रिंट करिए आप, प्रिंट हम करवाना चाहते हैं ए इज, जो मैट्रिक्स है ए इज, अगर रैंक नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो क्या होगा, ए इज नॉन नल। नॉन नल मैट्रिक्स होगी क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का ही सिर्फ जो रैंक है आपके पास वो आता है जीरो, मतलब नल मैट्रिक्स का। सो ए क्या होगी, नल मैट्रिक्स। एल्स एक ही कंडीशन है कि अगर ये नहीं होगा, दूसरी कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है। सो हियर यू राइट एल्स, एल्स क्या करिए, प्रिंट, क्या प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट क्या, वही सिंटेक्स प्रिंट, देन राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में हम लिख देंगे हमें क्या चाहिए। So here we write this print A is null matrix. A is null matrix. Then आप यहाँ लगाओगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, A is null matrix। कंडीशन इसने क्या चेक की, पहले इन्होंने नॉन नल मैट्रिक्स, सॉरी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक की कि A का रैंक जीरो के इक्वल है या नहीं। नॉट इक्वल्स टू जीरो चेक करना है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हम क्या करते हैं, अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तो क्या आपको कराना है, प्रिंट करवाना है हमें ए इज नॉन नल मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तभी हमारे पास यहाँ के आंसर आया है ए इज नॉन नल मैट्रिक्स। और ये कंडीशन अगर फॉल्स आ जाती कि नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, मतलब इक्वल्स टू जीरो आ जाता, तो आपके पास प्रिंट होता ए इज नल मैट्रिक्स। तो इसका हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम अपने प्रोग्राम लिखेंगे, जब हम वहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो। अगर जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस टाइप से वहाँ पर हम एल्स का, इफ और एल्स का यूज़ करेंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ। हमने क्या किया, हमने मार्क्स लिख दिए कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, सपोज मार्क्स को वैल्यू असाइन करनी है, सो कॉलन, देन हमने सपोज ये आ गए हैं 488, किसी के मार्क्स हैं 488, सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो जब भी आप मार्क्स लिखोगे तो ये वैल्यू, प्रोग्राम आपकी वैल्यू पिक करेगा 488। तो हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं कि इस मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं, इससे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कितने ग्रेड आएंगे। तो हम पहली कंडीशन ये लगा रहे हैं कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600 है तो ग्रेड ए। नेक्स्ट कंडीशन है अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 है देन ग्रेड बी। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 हैं देन ग्रेड सी। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 हैं तो ग्रेड डी, अदरवाइज ग्रेड ई। सो फर्स्ट कंडीशन, इफ कंडीशन वन हमने रखी है, इफ जो मार्क्स हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू
600। देन अब आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा। देन फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करवाएं। क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं हम? ग्रेड ए, कि आपको मिला है ग्रेड ए, सो यू वांट टू प्रिंट ग्रेड ए। ये नहीं हुई तो कंडीशन आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है। तो एक और कंडीशन है, तो एल्स इफ। एल्स इफ के बाद जो कंडीशन है सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या है? मार्क्स। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो राइट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 है, देन देखिए आप प्रोग्राम बैटरिंग के लिए कि ये वाला एल्स आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखिए एल्स, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखे कि जो आपने कंडीशन लगाई है दिस। देन तो आप क्या चाहते हो? हम प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट। देन प्रिंट के बाद आप यूज़ कर रहे हो जो हमने सिंटेक्स किया था प्रिंट का, राउंड ब्रैकेट देन डबल कोटेशन। क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं हम? ग्रेड बी, कि ग्रेड आपको मिला है बी। ये कंडीशन अगर नहीं हुई तो आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है, तो एक और आप लिखाओगे एल्स इफ। थर्ड कंडीशन है एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 है, सो ग्रेटर एंड देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल्स टू 400। देन हम क्या चाहते हैं? देन ही आएगा आपके पास इसके बाद। देन एक्सप्रेशन थर्ड में हम लिख रहे हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करिए आप? ग्रेड, प्रिंट के बाद हम डबल कोटेशन देन ग्रेड सी। और अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम यूज करेंगे उसके बाद एक और कंडीशन एल्स इफ। फोर्थ कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू greater than equals to 300, so greater than equal 300। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन प्रिंट। क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम? प्रिंट का सेम वही सिंटेक्स है, ग्रेड डी। और अगर ये भी नहीं हो रही, अगर सारी कंडीशन फेल हो गई, एल्स। लास्ट में क्या यूज करोगे? सिर्फ एल्स और एल्स के बाद एक्सप्रेशन एल्स प्रिंट। क्या हम प्रिंट करवाएंगे? ग्रेड या फेल, एल्स फेल। तो प्रोग्राम हमारे इसके बाद आप क्या करोगे? सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखिए प्रोग्राम हमारा कैसे काम करेगा। पहले वो जाएगा कंडीशन 1 पर। अगर कंडीशन 1 ट्रू सेटिस्फाई हो गई है तो उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। तो अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई, तो प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाला एक्सप्रेशन आउटपुट में आ जाएगा। अगर कंडीशन 1 फेल हो गई है तब हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इससे जो नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन है दैट इज प्रिंट ग्रेड पी, इसको हमारा प्रोग्राम फॉलो करेगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर फॉल्स हो गई तब प्रोग्राम अगले वाली स्टेटमेंट पे जाएगा। अगर ट्रू हो गई तो वहीं खत्म। तो अगर ये कंडीशन भी नहीं हुई तो अगली कंडीशन पे जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसके बाद वाला एक्सप्रेशन दैट इज ग्रेड सी, ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये भी फॉल्स हो गई है तो अगली कंडीशन पे जाएगा प्रोग्राम। अगर ट्रू हो जाएगी तो उसी वहीं पर रुक जाएगा। अगर फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन दैट इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसके बाद वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा आउटपुट में, दैट इज ग्रेड डी। और अगर ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम कहाँ जाएगा? लास्ट वाले एल्स के बाद वाले एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा, वो आपके आउटपुट में आ जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास ये आंसर आ गया। देखिए ग्रेड सी, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हुई है? दिस वन। थर्ड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई है। पहली दो कंडीशन फॉल्स आई हैं, पहली दो फॉल्स आ गई इसलिए वो थर्ड पर गया और थर्ड वाली ट्रू आ गई है। तो ट्रू के बाद वाला एक्सप्रेशन क्या था? प्रिंट हमें करवाना था ग्रेड सी, तो वो हमारा प्रिंट होकर आ गया है ग्रेड सी। देखिए अगर इसी एग्जाम्पल में मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर दूँ, जो मैंने मार्क्स लिखे हैं यहाँ मैंने वैल्यू चेंज करके मार्क्स लिख दिए 233, ठीक है। इसके बाद आप ऑब्वियसली दोबारा से होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो अब मार्क्स की वैल्यू हो गया 233। अब मैं यहाँ दोबारा से यहाँ जा रही हूँ इस एंड वाले सेमीकोलन पे, सेमीकोलन के बाद होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। अब आपके पास आउटपुट में देखिए आ गया फेल, दैट मीन्स बाकी सारी जो कंडीशन थी वो
फॉल्स हुई हैं तभी लास्ट वाले एल्स पर हम गए हैं। तो एल्स, लास्ट वाले एल्स के बाद एक्सप्रेशन क्या था कि हमें प्रिंट करवाना था फेल, तो यहाँ आ गया फेल, तो इसलिए आपको आउटपुट में मिल जाएगा फेल। अगर देखिए मार्क्स अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर हमने मार्क्स लिख दिए हैं 345, सो दोबारा से होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो अब मार्क्स की वैल्यू हो गई है 345। अब इस वाले सेमीकोलन पे जाएंगे, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, अब आपके पास आंसर आ गया देखिए ग्रेड डी। अब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई है, सेटिस्फाई नहीं हुई है, सेकंड कंडीशन फॉल्स हुई है, थर्ड कंडीशन फॉल्स हुई है, फोर्थ सेटिस्फाई हुई है, इसलिए फोर्थ के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज प्रिंट ग्रेड डी, वो हमारे आउटपुट में आ गया ग्रेड डी। और अगर हमने मार्क्स की वैल्यू सपोज कुछ मार्क्स की वैल्यू हमने कर दी 766 या 765, सो अगेन इस वाले सेमीकोलन के बाद जाइए, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, अब मार्क्स की वैल्यू हो गई है 765। अब इस वाले सेमीकोलन के बाद जाइए, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास आंसर आ गया ग्रेड डी। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है, इसलिए प्रोग्राम अगले वाले एल्स के पास नहीं जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले वाले एल्स भी एक्चुअल में ट्रू होंगे ही फिर, लेकिन प्रोग्राम आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही एक कंडीशन ट्रू हुई प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा, ये एल्स इफ आपका वहीं खत्म हो जाएगा, एल्स इफ वहीं पे एंड हो जाएगा, उसके बाद वाले एल्स पर प्रोग्राम नहीं जाएगा जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो पहली कंडीशन ट्रू हुई है तो उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन है प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा, आपका प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट में आ गया ग्रेड ए।